दोस्तों, मैं और मेरा फ्रेंड दीपक एक ही स्कूल और कॉलेज से निकले थे। वो बिल्कुल मेरी ही तरह एक नॉर्मल फैमिली का लड़का था और हमने साथ में एक ही कंपनी में जॉब भी ज्वाइन किया। एक दिन उसने मुझे बताया कि हमारे बॉस काफ़ी लॉस में चल रहे हैं और वो मार्केट से 50 लाख का लोन भी लेना चाहते हैं। फिर दीपक ने बताया कि वो अपने पापा से बात करके उनको इस कंपनी में 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करने को बोलेगा ताकि वो इस कंपनी के कुछ होल्डिंग्स खरीद सकें। ये बात सुनकर मैं सोचने लगा, ये तो मेरी तरह एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, फिर इसके पापा इतने पैसे कैसे दे पा रहे हैं। तो मैंने दीपक से पूछा, यार तुम्हारे पापा क्या बहुत हायर पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस रन कर रहे हैं? तो उसने बोला, नहीं मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मैंने सोचा, ओके गवर्नमेंट जॉब वाले की सैलरी अच्छी होती है, लेकिन स्टिल सैलरी से कोई इतना पैसा कैसे कमा सकता है। तब उसने बताया कि उसके पापा का दूसरे एरिया में 2 फ्रूट शॉप और 3 और फ्लैट्स भी हैं जहां से उनको रेंट आता है। दीपक के पापा बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो मैंने पूछा, ये 50 लाख कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पापा कौन सा फ्लैट बेचेंगे? तो उसने बोला, वो कोई फ्लैट नहीं बेचेंगे, उनका प्लान है अपने टाटा के शेयर्स बेचना जो उन्होंने अपने फर्स्ट जॉब से परचेज किया था। उसने बोला, उसके पापा ने ऑलवेज मनी मैनेजमेंट पर ध्यान दिया और इसलिए उनके पास आज इतना वेल्थ है। दोस्तों, अक्सर मिलेनियर वर्ड सुनते ही हम जैसे लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि इस बंदे के पास तो मस्त महंगी कार होगी, बड़ा घर होगा, खूब सारे बैंक में पैसे होंगे, महंगे होटल्स में रुकता होगा, यानी इनकी लाइफ तो मस्त सेट है। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ में जब आप मिलेनियर्स को देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसे दिखेंगे। ज़्यादातर लोग अमीर और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क, पेशेंस और थोड़ा लक भी चाहिए होगा। आज बहुत से लोग आपको सोशल मीडिया में घूमते या पार्टी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या रियल लाइफ में उनके बैंक में एक भी रुपए है या नहीं, ये आपको तो नहीं पता है। यानी वो अमीर दिखना तो चाहते हैं, लेकिन वो अमीर है या नहीं, ये आपको नहीं पता है। दोस्तों, हर दूसरे इंसान का अमीर बन जाना शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम एटलीस्ट ऐसी लाइफ तो अचीव कर ही सकते हैं जिसमें हमें लाइफ टाइम पैसों की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और हम नॉर्मल एवरेज से थोड़ा ज़्यादा अच्छी लाइफ तो बिता ही सकें। मिडिल क्लास में भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको देखकर आप नहीं बोल सकते हैं कि इनके पास लाखों में पैसे होंगे, लेकिन अचानक जब आपको उनके घर खरीदने का पता चलता है तो आप सोच में पड़ जाते हो, क्योंकि उस बंदे के रहने के तरीके को लेके आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि उसके पास इतने पैसे हो सकते हैं। इसलिए थॉमस स्टैनली, जो हमारे आज के ऑथर भी हैं, जब वो रिसर्च कर रहे थे कि अमीर लोगों की आखिर रियल डेफिनेशन क्या है और उनकी डेली लाइफस्टाइल क्या है, तो उन्होंने सिटी के टॉप लग्जरी एरिया का एक लिस्ट बनाया और वो महंगे महंगे एरियाज में अमीर लोगों से मिलने और इंटरव्यू लेने पहुंचे। और वो ये देख के शॉक रह गए कि ये जो मिलेनियर्स हैं, जो कमाते तो करोड़ों में हैं, लेकिन इनके खर्चे भी कहीं ना कहीं करोड़ों में ही है, जिसके चलते इनको भी अपनी कमाई और वेल्थ दोनों को लेके काफ़ी टेंशन थी और फ्यूचर में और पैसा कैसे आएगा इसको लेके भी ये लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह ही परेशान रहते थे। फिर काफ़ी बड़े बड़े बंगलों में घूमने के बाद उन्होंने वहीं रह रहे कुछ नॉर्मल फैमिली के पास जाके इंटरव्यू लेने का फिक्स किया। ऑथर को पता था कि अब जिनके पास वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो कहीं से भी अमीर नहीं है, न ही बहुत हाई इनकम है इनकी और न ही बड़ी कार या बड़ा घर है इनका। बट ऑथर ने सोचा कि जब मैं इतनी दूर आ ही गया हूं तो मैं इनका भी इंटरव्यू ले ही लेता हूं। लेकिन ऑथर ये देख के हैरान रह गए कि ये नॉर्मल से दिख रहे लोगों के पास करोड़ों की वेल्थ है। इन लोगों के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं और ये लोग पैसों को लेकर निश्चिंत हैं, क्योंकि इनके पास करोड़ों की वेल्थ भी है। इसलिए दोस्तों, आज की बुक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर से मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आपको अमीर, वेल्थ और हैप्पी लाइफ होने का सही डेफिनेशन पता चलेगा। दोस्तों, ऑथर ने अपने रिसर्च में सब अमीरों के एक आदत के बारे में बताते हैं, जो है चीज़ों को वेस्ट न करना या अपने रिसोर्स का सही यूज़ करना और उसको वेस्ट न करना। और इस आदत को हम फ्रुगैलिटी बिहेवियर भी बोलते हैं, यानी कि ज़रूरत के अनुसार ही खर्चा करना और जहां हो पाए वहां बचाना। बहुत से लोग ऐसे लोगों को कंजूस में काउंट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार इतना कमाता है फिर भी खर्च नहीं करता है।
लेकिन अगर आप लॉजिकली देखो तो यही बिहेवियर आपको आगे चल के लाइफ में जल्दी फाइनेंशियली फ्री बनाता है, ताकि हमें 60 साल की एज तक काम न करना पड़े। जैसे दोस्तों, वैसे तो हमारी 20s में हमारी नई नई जॉब शुरू होती है और सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन अगर आपको कंपाउंडिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाना है तो उसके लिए आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं जब हम 40s या 50s में होते हैं तो हमारी सैलरी तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए समय कम होता है। इसलिए दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग जब तक आपके पास सेविंग और इन्वेस्टिंग से इतने पैसे न आ जाएं जिससे आप पैसों की चिंता से दूर हो जाओ, एटलीस्ट तब तक के लिए आपको आपके पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अमीर लोग अपने पैसों का पूरा हिसाब रखते हैं, जो उनका पहला सीक्रेट हैबिट होता है। उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, ये डिटेल्स होने के कारण ही वो हर साल ये भी चेक कर पाते हैं कि इस साल उन्होंने कहाँ बेकार का खर्चा किया है और कितना खर्चा किया है, ताकि वो नेक्स्ट ईयर से वो सेम गलती न करें और उस पैसों को इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। और दोस्तों, अगर आप कभी ऐसी कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे आपके जो बेकार के खर्चे होंगे वो बड़े बड़े नहीं, बल्कि बहुत छोटे छोटे खर्चे ही होंगे जो हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप उस स्मॉल खर्चे को कैलकुलेट करोगे तो आपको एक बड़ा अमाउंट नजर आएगा, जिसको हमें रोकने की ज़रूरत है। दूसरा सीक्रेट जो अमीरों का होता है वो ये है कि वो पैसों की ट्रू वैल्यू को समझते हैं, जो हम मिडिल क्लास के लोग लाइफ में अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान के चलता हूँ कि आप 2000 रुपये महीने का कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और फास्ट फूड में खर्च करते हैं, यानी आपके साल भर का फास्ट फूड का एक्सपेंस हुआ 24,000 रुपीज़, और आपके लिए इसका ट्रू कॉस्ट भी वही हुआ। लेकिन वहीं अगर आपने 2000 रुपये में से 1000 रुपये महीने का कोका कोला कंपनी में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी आपने साल का 12,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका यही पैसा 15% के हिसाब से आपको 3 साल के बाद मिलेगा 45,600 रुपीज़। और वहीं अगर आपने 5 साल तक 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते रहे तो आपको मिलेगा 89,680 रुपीज़, जो है आपके पैसे का सही कॉस्ट ऑफ वैल्यू, और 10 साल में ये हो जाता है 2.78 लाख रुपीज़। तीसरा सीक्रेट है द सीक्रेट। दोस्तों, हर कोई आज के टाइम पर एक शॉर्टकट या एक सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ रहा होता है, जहां उनको बस कोई डायरेक्ट रास्ता बता दे कि आप ये कर लो और आप अमीर बन जाओगे। तो ऑथर ने अपने रिसर्च में ये भी बताया है 95% मिलेनियर्स का 90% से ज़्यादा पैसा टॉप कंपनीज में इन्वेस्टेड रहता है, और ये मिलेनियर्स ऑलवेज इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। और चौथा सीक्रेट है सेट योर प्रायोरिटी। दोस्तों, अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो आपको ज़रूर पता होगा लास्ट ईयर कौन सा सॉन्ग सबसे हिट किया था, या अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो आपको ये पता होगा कि कौन सी मूवी अभी हिट जा रही है। लेकिन मैं अगर पूछूं कि क्या आपको ये पता है कि कौन सी कंपनी अपनी हेल्थ सेक्टर में या ऑयल सेक्टर में टॉप पर है, तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर आपको लाइफ में अच्छा पैसा कमाना है और इन्वेस्टमेंट अचीव करनी है तो आपको इसको अपनी प्रायोरिटी में रखना होगा, क्योंकि जितने भी मिलेनियर्स हैं उनकी प्रायोरिटी मार्केट और फाइनेंस की पूरी जानकारी रखना होता है, तभी वो सही टाइम पर इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना पाते हैं। तो आपको भी अपनी प्रायोरिटी सेट करके उस पर टाइम देना होगा। आप ऐसे ही अमीर नहीं बन पाओगे जब तक आप उसको अपने लिस्ट की प्रायोरिटी पर नहीं रखोगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।